हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। तो हमारे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि सीजीपीएससी के लिए आयु सीमा की गणना होती है, वो कैसे करते हैं हम, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी एज जो है वो एलिजिबल है हम इस एज में सीजीपीएससी का एग्जाम दिलाने के लिए। ठीक है, तो जो आज का हमारा वीडियो है वो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि किस एज में आप सीजीपीएससी का एग्जाम दिला सकते हो। ठीक है, इसके लिए हमारी जो अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है उसको भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम केवल आयु सीमा के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप गणना करेंगे कि जो इस साल का सीजीपीएससी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो उसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सीजीपीएससी में अलग अलग पदों के लिए जो आपकी न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा है वो क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो डीएसपी का पद होता है, ठीक है, उप जिला अधीक्षक, ठीक है, उप पुलिस अधीक्षक, माफ कीजिएगा, उप पुलिस अधीक्षक का जो आपका पद होता है, डीएसपी का जो आपका पद होता है, इस पद के लिए जो आयु सीमा है वो आपके अन्य पदों से अलग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि जो आपका उप पुलिस अधीक्षक का जो पद होता है उसके लिए आयु सीमा क्या होती है। तो अगर हम न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो यह है आपका 21 वर्ष। ठीक है, और अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो यह है 28 वर्ष। ठीक, तो अगर आपकी आयु 21 वर्ष हो चुकी है और अधिकतम आपकी आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं है तो आप दिला सकते हो सीजीपीएससी का एग्जाम और इस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यह है हमारी आयु सीमा डीएसपी के पद के लिए। अब जो है शासन इसमें आपको कुछ छूटें प्रदान करता है। ठीक है, कुछ छूटें प्रदान करता है अलग अलग कैटेगरी के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें एसटी, एससी और ओबीसी, ठीक है, अगर आप इस क्लास से आते हो एसटी, एससी और ओबीसी से, तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी आपकी उच्च आयु सीमा में। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी आयु अगर 33 वर्ष है, ठीक है, अगर आपकी आयु 33 वर्ष है तब भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भूतपूर्व सैनिक, अगर भूतपूर्व सैनिक हैं आप तो जो आपकी सेवा अवधि थी, ठीक है, आपकी जो सेवा अवधि थी इस अवधि तक आपको छूट प्राप्त होगी, लेकिन इसमें भी एक क्लॉज है कि यह भी अधिकतम 33 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आप छत्तीसगढ़ शासन में कोई स्थायी या अस्थायी सेवक है, ठीक है, इसके अलावा किसी आप निगम या मंडल के कर्मचारी हैं, तब भी आपको जो अधिकतम छूट है वो मिलेगी 33 वर्ष तक। ठीक है, अगर आपकी आयु 33 वर्ष तक है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। फिर हम बात करें स्वयंसेवी होमगार्ड्स की, ठीक है, स्वयंसेवी अगर होमगार्ड्स की हम बात करें तो इसमें आपको सेवा अवधि जितनी छूट मिलेगी। ठीक है, लेकिन यह छूट भी जो होगी यह भी अधिकतम 33 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी सेवा अवधि 4 वर्ष है तो आपको 4 वर्ष अधिकतम छूट मिलेगी, किसमें, 28 प्लस 4 मतलब 32 वर्ष की आयु तक आप एग्जाम में इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सेवा अवधि में, किसके लिए, स्वयंसेवी होमगार्ड्स के लिए, लेकिन अधिकतम 33 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। फिर विधवा या परित्यक्त महिला है, ठीक, कोई अगर विधवा या परित्यक्त महिला है तो उसे भी 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है इस पद के लिए। ठीक, फिर हम बात करें एक विवाह प्रोत्साहन योजना होती है। इस योजना में अगर कोई अनरिजर्व्ड कैटेगरी का किसी एसटी, एससी या ओबीसी से, ठीक है, ये महिला भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है, अगर एसटी, एससी, ओबीसी से विवाह करता है कोई सवर्ण तो उसे भी 5 वर्ष की छूट यहां पर मिल जाएगी इस पद के लिए। ठीक है, तो ये इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने के उद्देश्य से योजना लाई गई है, तो इसमें आपको 5 वर्ष की छूट मिलती है अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी कास्ट के किसी व्यक्ति से विवाह करते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्थानीय निवासी महिला। ठीक है, यह है स्थानीय निवासी महिला। तो छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए भी 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है इस पद के लिए। ठीक है, तो स्थानीय निवासी अगर कोई महिला है तो उसे 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। डिप्टी, जो आपका डिप्टी एसपी का पद होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद होता है, इस पद के लिए आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, तो 21 से 28 वर्ष हमारी आयु सीमा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई अन्य प्रकार की छूट मिलती है अलग अलग चीजों के लिए। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी से आते हैं तो 5 वर्ष की छूट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो किसी भी आप शासन के सेवाओं में हैं, ठीक है, इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक है तो आपको छूट मिलेगी अधिकतम 33 वर्ष की आयु तक। फिर महिलाओं के लिए कुछ विशेष यहाँ पर छूट है कि विधवा परित्यक्त महिला है तो 5 वर्ष और छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए 10 वर्ष। ठीक है, तो ये हमारी कुछ छूट थी जो हमने देख ली किस पद के लिए, डिप्टी
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं डीएसपी पद को छोड़कर अन्य पद। ठीक, अब डीएसपी के पद का हमने देख लिया, अब इसको छोड़ के जितने अन्य पद आते हैं जिसके लिए सीजीपीएससी वैकेंसी निकालता है, तो उस पद के लिए हम देखते हैं क्या होती है हमारी आयु सीमा। तो अगर हम न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो ये होती है 21 और 30 वर्ष। ठीक है, 21 और 30 वर्ष, 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम होती है आपकी 30 वर्ष। लेकिन राज्य शासन ने, जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का प्रशासन है, उसने 2 बार अलग अलग परिपत्र के माध्यम से कुछ छूट प्रदान की है। किसके लिए? जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं उनके लिए। तो स्थानीय जो निवासी हैं छत्तीसगढ़ के, उनके लिए 2 अलग अलग छूटें यहाँ पर 5 और 5 वर्ष की अलग अलग परिपत्र में प्रदान की गई है, जिससे अब जो आयु सीमा आपकी अधिकतम हो जाती है 40 वर्ष। ये किनके लिए है? छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए। ठीक है, जो अदर स्टेट्स के होंगे निवासी उनके लिए छूट नहीं होगी, केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए ये जो अलग 5-5 वर्ष की छूट है इसमें प्रदान की गई है। तो आपकी अधिकतम आयु सीमा कितनी हो जाएगी अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं? तो 40 वर्ष। ठीक है, फिर अगर एसटी, एससी, ओबीसी और निःशक्त जन के लिए जो अलग से कुछ छूट प्रदान की जाती है, अगर उनकी भी बात करें हम, तो सभी छूटों को मिलाकर ये जो 5 वर्ष और 5 वर्ष है ये तो रहेंगी, इनके अलावा अदर भी कोई हम छूट को देख लें तो उसको भी मिलाकर ये 45 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। तो एसटी, एससी और ओबीसी के लिए अगर हम देखें तो जो अधिकतम छूट है वो 45 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, फिर स्थायी, अस्थायी, शासकीय सेवक या फिर संविदा के तहत कोई कर्मचारी है, कोई सेवा दे रहा है, कोई शासकीय सेवक है, तो उसके लिए 38 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती उसकी आयु। ठीक है, तो इसको एक छूट प्रदान की गई है कि अगर आपकी आयु 38 वर्ष तक है तब भी आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, आप एग्जाम दिला सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बात हुई जो आपका डीएसपी का पद है उसको छोड़कर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं जो हमारा आज का टॉपिक था कि आयु सीमा की गणना की कैसे जाती है। ठीक है, आयु सीमा की गणना की कैसे जाती है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में अभी ये हो रहा है कि जो हमारा कैलेंडर वर्ष है वो 1 वर्ष पीछे चल रहा है। 1 वर्ष पीछे चलने का ये मतलब है कि अगर हम बात करें राज्य सेवा परीक्षा 2024 की, जो आपके अगले वर्ष होने वाली है। ठीक है, नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आता है हमारा नोटिफिकेशन हमारा आता है नवंबर में। कब आएगा आपका? नवंबर 2024 में आएगा। नवंबर 2024 में आपका नोटिफिकेशन आएगा। और जो हमारा एग्जाम होगा, एग्जाम की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो कब होगी? प्री, मेंस और आगे इंटरव्यू की अगर हम बात करें, प्री, मेंस और अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो वो कब होगा हमारा? वो होगा हमारा पूरा 2025 में। ठीक है, आपका एग्जाम होगा 2025 में, प्री का, मेंस का और इंटरव्यू का, पूरी प्रक्रिया आपकी 2025 में होगी। लेकिन नोटिफिकेशन कब आ रहा है आपका? 2024 में। तो अगर अब हम आयु की गणना देखें तो आयु की आपकी जो गणना है वो की जाएगी आपकी इस तिथि से। देखिए 1, ठीक है, 1/2024। ठीक है, तो 2024 में जनवरी का जो आपका पहला दिन है 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2024, इस तिथि को अगर आप 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, ठीक है, 1/1/2024 को अगर आप 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तब आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम को दिलाने के लिए। ठीक है, भले ही आप 2024 में आपका अगर मान लीजिए आपका जो बर्थ डेट है वो जुलाई या अगस्त का है, ठीक है, भले आप उसमें 21 वर्ष के हो जाते हैं, लेकिन आप जो नवंबर में आने वाली तिथि है उस पे एग्जाम नहीं दिला पाओगे, क्योंकि आपकी जो आयु 21 वर्ष है वो 1/1/2024, 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप अगले वर्ष 2025 में जो पूरी प्रक्रिया होगी उसमें आप एग्जाम को दिला सकते हो, आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो 21 वर्ष कब होनी चाहिए? इस तिथि को। इस तिथि को अगर आप 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो तो आप इस साल जो आने वाली हमारी नोटिफिकेशन होगा, आने वाला नवंबर में जो आएगा उसमें आप आवेदन कर सकते हो और एग्जाम दिला सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बात हुई आयु सीमा के बारे में। ठीक है, इसके अलावा और भी हम बात करेंगे, क्वालिफिकेशन और अदर चीजें जो होती हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे सीजीपीएससी से रिलेटेड। तो आज की हमारा वीडियो यहीं तक था। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।